मरने के कुछ ही मिनट बाद आत्मा अपने ही शरीर को देख रहे होते हैं। बेबस, भ्रमित और खेल है। वो समझ नहीं पाते क्या हुआ। क्या वो अभी जिंदा है? क्या कोई आएगा उसे रास्ता दिखाने? लेकिन उसी पल तय होता है उसका अगला पड़ाव, ऊपर की यात्रा या किसी और जन्म की ओर वापसी। आज हम जानेंगे मृत्यु के थी आत्मा के साथ क्या होता है, पहले घंटे में क्या अनुभव होता है, पहली रात कैसी होती है और कैसे कुछ दिनों के भीतर तय हो जाता है कि आत्मा आगे कहा जाएगा। इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ किसी एक या सिद्धांत से नहीं मिलेगा। आज जवाब सुनने जा रहे हैं वो है गरुड़ पुराण, तांत्रिक परंपराएं, तिब्बती बौद्ध दर्शन, माइकल न्यूटन की हिप्नोसिस, बेस्ट रिसर्च और कुछ पहुंचे हुए संतों व योगियों के साक्षात अनुभवों पर आधारित। साथ ही इसमें शामिल है आधुनिक विज्ञान की रहस्यमय खोजें जो बताती हैं कि मृत्यु वास्तव में एक द्वार, अंत नहीं। योगशास्त्र कहते हैं जैसे ही अंतिम श्वास निकलती है, आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर आने लगती है। अगर साधक है, उसकी आत्मा आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र से बाहर निकलती है, लेकिन सामान्य लोगों की आत्मा आमतौर पर निचले चक्रों जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान से निकलती है। तांत्रिक ग्रंथि से कहते हैं सूक्ष्म शरीर का पिछला गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा करीब 2 से 3 घंटे तक अपने ही मृत शरीर के आसपास मंडराती रहती है। वो खुद को मृत मानने को तैयार नहीं होती। वह कोशिश करती है शरीर को हिलाने के, आसपास खड़े परिजनों से कुछ कहने, लेकिन उसकी कोई नहीं समझता था। यही वो समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा भ्रमित होती है और सबसे असुरक्षित भी। कुछ तांत्रिक विद्वान मानते हैं कि इस दौर में अगर आत्मा सजग हो तो कोई तांत्रिक उसे अपने वश में कर सकता है, उसे किसी विशेष उद्देश्य से बांध सकता है। यही काल वृद्धावस्था की शुरुआत मानी जाती है। माइकल न्यूटन एक प्रसिद्ध निप्पलोथेरेपिस्ट, जिन्होंने अपनी किताब जर्नी ऑफ 102 आत्माओं की मां यात्रा में बताया कि कैसे उन्होंने हजारों लोगों को गहरी खाई में ले जाकर उनके पास लाइक्स और मृत्यु के बाद की अवस्थाओं तक पहुंचाया। इनमें से ज्यादातर लोगों ने एक जैसी ही बातें कही कि मरने के तुरंत बाद उन्हें एक प्रकाश में आत्मा दिखी जो उन्हें शांति की ओर ले गए। कभी वो आत्मा मां जैसी लगी, कभी कोई पुराना परिचित, कभी कोई दिव्य मार्गदर्शक। भारत में भी हम अक्सर सुनते हैं कि मरने से कुछ दिन पहले बुजुर्ग कहते हैं, मां आई थी या भाई बुला रहा है। हो सकता है ये वही गाइडिंग आत्माएं हो जो आत्मा को रास्ता दिखाने आती है। आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें दर्ज है असली आत्माओं की मां यात्राएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे तिब्बती बौद्ध ग्रंथ थोड़ा के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक विचित्र अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे वे बाद कहते हैं। यहां 8 ही ढकी होती है, न उधर कि वो अपने शरीर को देखती है। अपने रोते हुए परिजनों को दे दिया, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। फिर उसके सामने एक दिव्य प्रकाश, रंग और ध्वनि प्रकट होते हैं। जो आत्मा सजग है वह इस प्रकाश में विलीन हो सकती है, लेकिन जो आत्मा भाई मोहन या अज्ञान में, वह इस प्रकार से पीछे हटती है और यहीं से उसकी उलझन शुरू होती है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की अवेयर स्टडी और 2023 के न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद गामा ब्रेन वॉश कुछ मिनट तक सक्रिय रहती है, यानी चेतना अचानक बंद नहीं होती बल्कि धीरे धीरे फेड होती है। कुछ मरीजों ने बताया कि जब वे आईसीयू में मृत घोषित किए गए थे, उस दौरान उन्होंने खुद को शरीर से ऊपर हवा में महसूस किया। डॉक्टरों की बातें सुनी, उपकरणों को देखा और बाद में सब कुछ सही सही बता दिया। क्वांटम फिजिक्स, डॉ स्टीवर्ट हेमराजॉफ और रोज के अनुसार कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग की माइक्रोतु में होती है और मृत्यु के बाद यह क्वांटम फील्ड में लौट जाती है, क्योंकि चेतना नॉन लोकल होती है, जिस समय और स्थान से परे यात्रा कर सकते हैं, जैसा कि तिब्बती ग्रंथवार 2 हॉल में भी कहा गया है। अब बात करते हैं पहले 10 दिनों और टहनियों के। गरुड़ पुराण कहता है कि पहले 10 दिनों तक
आत्मा को सूक्ष्म शरीर देने के लिए पिंडदान किया जाता है। इन दिनों में आत्मा की स्थिरता, गति और दिशा तय होती है। 13वें दिन आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है, यदि वह कर्मों से बंधी है। इसलिए तहस नहस सामाजिक रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा को अंतिम विदाई और नई दिशा देने का आध्यात्मिक चरण है। और ठीक इसी समय यानी टहनियों से पहले या आसपास कुछ आत्माओं को विशेष अनुभव होते हैं और कुछ रुक जाती है। कुछ आत्माएं मोहन अधूरी इच्छाओं या प्रतिशोध की भावना में फंस जाती है। योगियों के अनुसार जो आत्मा मृत्यु के समय क्रोध, दर्द या वासना में होती है, वह धरती से अलग नहीं हो पाती। तंत्र मानता है कि ऐसी आत्मा प्रीत अवस्था में चली जाती है और वही पीड़ा बार बार दोहराते हैं। इस सब के बाद सवाल उठता है, फिर आत्मा कहां जाती है? माइकल न्यूटन ने हजारों लोगों को दी भाई पड़ोस में डाला और पूछा, मृत्यु के बाद क्या देखा? कई आत्माओं ने बताया कि वे शान रोशनी से भरे स्थान में पहुंची, जहां और भी आत्माएं भी जिन्हें वो पहचान थी। नाम याद नहीं थे। कुछ ने एक स्मरण कक्ष देखा, जहां उनके पिछले जीवन की घटनाएं दिखाई गई और वो जो उन्होंने किसी और को दिया था, उन्हें खुद अनुभव करवाया गया। फिर आत्मा अपने सोल ग्रुप में लौटती है, एक आत्मिक परिवार जिसके साथ वह बार बार जन्म लेती है, कभी मां बनकर, कभी भाई, कभी पत्नी, कभी शत्रु तंत्र से कम एक अनुबंध कहता है। इनलाइटिंग मास्टर्स का मानना है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती, वह उन्हीं के बीच लौटती है जिनसे उसका कोई गहरा संबंध होता है। कुछ सिद्ध योगी जैसे महाअवतार बाबाजी लाहिड़ी महाशय ओशो या स्वामी राम ये मानते हैं कि जो आत्मा ध्यान, विवेक और प्रेम में स्थिर हो, वही इस चक्र से बाहर निकलती है। वे कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा ध्यान है और जोर से होशपूर्वक देख लेता है। वहीं जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त हो जाता है। अगर व्यक्ति ने जीवन में ध्यान, प्रेम और विवेक साधा हो, तो मृत्यु की पहली रात उसके लिए प्रकाश की ओर एक द्वार बन जाती है, वरना यही रात उसके अगले जन्म की नींव बन जाती है। मृत्यु कभी अंत नहीं, वो तो बस आत्मा की एक और यात्रा की शुरुआत है। मैं हूं और आप देख रहे थे पॉजिटिव थॉट्स। अगर आपको यह यात्रा दिल छू गई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय कहानियां और ऐसे ही गोद अनुभव हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं।